हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट मेकर। आज हम आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेके। हम सबको पता है 28 का हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, सीबीएसई वालों और आईसीएसई वालों के लिए 27। तो हमको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने सालों भर से हमारा लिया हुआ है, अब लेने नहीं देना उसको, ठीक है। सो टॉपिक क्या क्या है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस के पैटर्न क्या है। यूपीएससी नेमिंग एंड स्ट्रक्चर। यूपीएससी नेम लिखना आप सबको आता होगा उम्मीद है, और ड्रॉ द स्ट्रक्चर या राइट द स्ट्रक्चर भी। सेकेंड अरेंजिंग। अरेंजिंग आपको दो तीन टॉपिक से आ सकते हैं। अगर आप अमीन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ का अरेंजिंग जरूर देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजिंग जरूर देखिएगा, ये दो टॉपिक स्पेशली, ओके। थर्ड वन इज एक्सप्लेन वाई, अकाउंट द फॉलोइंग्स, या फिर गिव रीजन के नाम से दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इथॉक्सी इथेन इज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेनॉल। इथॉक्सी इथेन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम क्यों है। फिर वाई क्लोरोबेंजीन इज मोर स्टेबल्स देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड्स एंड ऑल। तो कुछ भी रीजंस आ सकता है, तो रीजन वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, ठीक है। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी जनरली आपको ये एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमीन्स इसी दो चैप्टर से आने वाले हैं। जैसे कोई एक मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद अमोनिया टू फॉर्म ए, ओके, ए के आपको बताना होगा। देन फिर ए को हम लोग ऐड करा रहे हैं Br2 और NaOH के साथ, तो आपका बन जाएगा बी। अब हम लोग बी में हम लोग डाल दे रहे हैं NaNO2, तो आपका बन जा रहा है सी। तो आपको ए बी सी आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको हाफ दिया हुआ रहेगा और हाफ कंप्लीट करना रहेगा। नेक्स्ट वन इज केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट ऐसे तो हम हमारे हर एक चैप्टर में, बट हमें मेनली दो तीन चैप्टर का ही केमिकल टेस्ट पढ़ना है। जैसे कि लुकस टेस्ट पढ़ना है बट उतना काम का नहीं है। फिर हमारा फिडल क्राफ्ट टेस्ट है, वो भी उतने काम के नहीं है। हाइजेनबर्ग टेस्ट है, वो भी उतना काम का नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट है जो हमारे उतना यूज नहीं आने वाले हैं। जैसे कि फेलिंग टेस्ट, उसका भी यूज ना के बराबर होने वाला है। तो मेनली जो आपको केमिकल टेस्ट में यूज होगा उसका नाम है टॉलेंस टेस्ट। सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट, जो आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में डिफरेंशिएट करेगा। सेकेंड जो हमारा टेस्ट है वो है आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें जो भी आपका डबल बॉन्ड हो कीटोन ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होना कंपलसरी है, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल उसके बगल में मिथाइल ग्रुप होना कंपलसरी है, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो सकता है। देन नेम रिएक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और कन्वर्जन्स। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि नेम रिएक्शंस को याद कैसे करें और कन्वर्जन्स को सॉल्व कैसे करें। मैक्सिमम बच्चों को इन्हीं दो टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमारा मेन टॉपिक आज का ये कि नेम रिएक्शंस को याद कैसे करें और कन्वर्जन्स को सॉल्व कैसे करें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स, और हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स में ये कुछ नेम रिएक्शंस है। फिंगरस्टीन रिएक्शंस, शॉर्ट्स रिएक्शंस, सैंडमेयर्स रिएक्शंस, उड्स रिएक्शंस, फिटिक रिएक्शंस, उड्स फिटिक रिएक्शन एंड फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो पार्ट्स आएंगे, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, ठीक है। हमें याद कैसे करना रिएक्शंस को, सबसे फोकस कीजिएगा। याद करने से सिंपल चीज क्या करना हमें, पर रिएक्शन में होता क्या है वो पता होना चाहिए। जैसे कि ये दोनों रिएक्शन में सिर्फ आपको करना है क्या, हैलोजन का एक्सचेंज, ठीक है। जैसे कि हम ले रहे हैं आर एक्स, तो यहां पे एक्स इक्वल टू ओनली फॉर क्लोरीन या ब्रोमीन ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, एफ, एफ है ना, तो एफ में एफ से एक्सचेंज कभी नहीं होगा। तो इसमें किससे रिएक्ट करेंगे हम लोग, किसी में भी आई डाल दीजिए, हैलोजन क्या बन जाएगा, आर आई, और बाहर निकल गया हमारा क्या, NaX। सेम चीज RX रहेगा ना, बट इसमें S है, इसमें F डाल दीजिए, AgF क्या बन जाएगा, RF प्लस AgX बाहर। सिंपल है। हमें क्या करना था, हाइड्रोजन को सिर्फ एक्सचेंज करना था। तो क्लोरीन या ब्रोमीन को, फ्लोरीन है यहाँ पे F, तो F से कभी एक्सचेंज नहीं होगा, तो आयोडीन से कर देंगे एक्सचेंज, तो हो जाएगा फिंगरस्टीन, और फ्लोरीन से अगर होगा तो स्वाट्स। ये पहला रिएक्शन खत्म दोनों। नेक्स्ट वन इज सैंडमेयर्स रिएक्शंस। सैंडमेयर्स रिएक्शंस क्या होता है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। हम लोग एनिलीन में क्या डालते हैं, NaNO2 बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट्स, उसमें Q+ क्लोराइड डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमाइड डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। याद रहेगा ना, ऐसे मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं।
बेंजीन, ऊपर NH2 एनिलीन, रिएक्ट विथ NaNO2 और HCl डाल दे रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन, बन जाएगा हमारा डायजोनियम सॉल्ट N2Cl। इसके बाद इसमें आप जो डालिएगा क्यूप्रस क्लोराइड्स, क्यूप्रस ब्रोमाइड्स, CuCl/HCl। Cl डाले इसलिए क्लोरोबेंजीन, Br डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। क्लियर। और इससे रिलेटेड आपको नेम के साथ साथ कन्वर्जेंस भी आ सकता है, कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, सेम टू सेम छाप देना आपको। बाकी ये 3 रिएक्शन है, कौन कौन सा, उड्स, फिटिक एंड उड्स फिटिक। ये जो हमारे 3 रिएक्शन है, उड्स फिटिक एंड उड्स फिटिक, तो इन तीनों में क्या करना है, बस इस पे ध्यान रखिए आप लोग। डबल प्रोडक्ट बनेगा, डबल प्रोडक्ट किसका, कार्बन चैन का, जितना भी लीजिएगा, ओपन है तो ओपन, क्लोज है तो क्लोज। जैसे कि उड्स है हमारा ओपन, ये सिर्फ ओपन में रिएक्ट करेगा, फिटिक क्लोज है तो सिर्फ क्लोज में रिएक्ट करेगा, और थर्ड क्या है, उड्स फिटिक, तो इसमें ओपन भी है और क्लोज भी है। तीनों किसे, ये हमारा रिएक्ट करता है Na के साथ और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये हमेशा किसे रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अगर हम लेंगे मिथाइल क्लोराइड तो मिलेगा इथेन, अगर हम लेंगे क्लोरोबेंजीन तो मिलेगा डाइफिनाइल। इससे आपको कन्वर्जेंस भी आएगा, कन्वर्ट बेंजीन इनटू डाइफिनाइल, तो बेंजीन को पहले क्लोरोबेंजीन, उसके बाद फिटिक रिएक्शंस। जब भी कार्बन को डबल करना रहा तो आपके लिए सिर्फ पूरे बुक में सिर्फ आपको 2 रिएक्शन है, एक उड्स फिटिक वाला है, ओपन है तो उड्स, और दूसरा जो डबल करता है उसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन, जो लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फिलहाल ये, और थर्ड वन इज फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग का होता क्या है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप का था ना, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे अटैच होगा आपका अल्काइल ग्रुप या असाइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप होगा तो अल्काइलेशन, और असाइल ग्रुप अटैच होगा तो असाइलेशन। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का नेम रिएक्शन। क्लियर। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और उसके बाद अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेकेंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का, इसमें तीनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला कोल्फ रिएक्शंस, दूसरा रायमर-डायमंड रिएक्शंस, और तीसरा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस। तो कोल्फ रिएक्शन हमारा करता क्या है, फिनॉल को चेंज करता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में या फिर सैलिसाइलिक एसिड में। उसको रिएक्ट किसे कराते हैं, NaOH, CO2H+। तो इससे अगर आप इंटरमीडिएट के फॉर्म में लिखेंगे तो अगर आप भूल सकते हैं, कंफ्यूजन है, तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख दीजिएगा, इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और हाँ, जब भी आप लोग नेम रिएक्शन लिखिएगा तो पहले वर्ड लिखिएगा, देन रिएक्शन को लिखिएगा। क्लियर। इसमें लिखेंगे क्या, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिड मीडियम टू फॉर्म 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्फ रिएक्शंस। सिमिलर क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, एसिड मीडियम लेंगे तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप कहां अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर 2 हाइड्रोक्सी सैलिसाइलिक एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। और हाँ, इस सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा कि आपका अल्काइल हाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। ये जो अल्काइल हाइड है ये हमेशा आपका 1 डिग्री ही होना चाहिए। प्राइमरी अल्काइल हाइड ही हमेशा आपका ईथर बनाएगा, और अगर आप सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल हाइड मिलता है आपको तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो आपका एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा वो। क्लियर। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी है जो नेम से हम लोग काउंट बहुत बार नहीं भी करते इसको, जैसे कि ग्रीनार्ड रिएजेंट्स। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल का बोला गया, और ये स्पेशली फॉर कन्वर्जेंस के लिए मैं बता दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के लिए, या फिर व्हाट हैपेंड व्हेन कि दिस वन इज ट्रीटेड विद दिस वन, तो क्या बनेगा उसके लिए स्पेशली ये चीज। अगर फॉर्मल्डिहाइड को लेंगे हम लोग तो हमेशा आपका 1 डिग्री ही अल्कोहल बनेगा। एनी अदर एल्डिहाइड्स टू फॉर्म ऑलवेज सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन लेंगे तो हमेशा टर्सरी अल्कोहल। तो अगर आपको कन्वर्जन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू कन्वर्ट 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है, दैट मींस आपको कीटोन ले लेना है। यहाँ पे 2 कार्बन 3 कार्बन, और वहां पे मेरा टोटल 4 कार्बन था, तो इसमें 1 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, टोटल 4। ऐसे सॉल्व करना है इस चीज को, तो ध्यान दीजिएगा। अगर डाउट्स हो तो आप मेरे को मैसेज जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, ये भी आपका स्पेशली फॉर कन्वर्जन के लिए है। कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनॉल्स या प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनॉन, लाइक उसके लिए 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल वापस 2 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन, और कीटोन कर देंगे तो वापस से 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हाँ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर देंगे तो अल्कोहल डायरेक्टली एसिड हो जाएगा, और एसिड से रिड्यूस करेंगे स्ट्रांगली तो अल्कोहल। और आप लोग को एजेंट का नाम पहले से पता होगा, जैसे कि केमनोफोर स्ट्रांग है और पीसीसी एंड CrO3 इज अ वीक। ये हो गया ऑक्सीडेशन का। अब हम आते हैं रिडक्शन पे। तो रिडक्शन पे हमारा स्ट्रांग कौन था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, और वीक कौन हो गया हमारा? निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम ये सब। ठीक है, तो ध्यान देना हम लोग को इस चीज पे गलती नहीं करना है, ओके? क्योंकि अभी तक एग्जाम में जो भी हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, अंत भला तो सब भला, और ये फाइनल एग्जाम है तो अपना फाइनल पूरा बेस्ट देना है, इतना बेस्ट देना है कि बाद में आपको रेगरेट फील नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकता था या ये मैं कर सकती थी और मैंने नहीं किया, ये फील नहीं आना चाहिए। सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? तो नेक्स्ट चैप्टर क्या था हमारा? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नेम आ सकता है वो है रोजेनमेंड, स्टेफन, क्लेमेंसन, उल्फक्रिस्टनर, अल्डोल, कैनिजारो एंड HVZ, हेल वोल्हार्ट जेलिंस्काई रिएक्शंस। ठीक है, देखिए हम रिएक्शन को याद कैसे करना है। तो पूरे बुक का जो भी लैंग्वेज को आप पूरा चैप्टर पर सेपरेट कर लीजिएगा, सारे नेम रिएक्शंस को चैप्टर में सेपरेट कर लीजिए, याद करने में हमें आसानी होती है। जैसे कि रोजेनमन रिडक्शंस, स्टेफन रिडक्शन। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, रिडक्शन लिखा हुआ मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो इसमें पहला वही था, सेकंड भी वही है, थर्ड भी हमारा रिएक्शन ही है, जिसमें रिएक्शन करेंगे। तीनों में क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब आपका जो भी आंसर आएगा ना वो एल्डिहाइड आना चाहिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका नेम रिएक्शंस सही बना हुआ है। अगर आपका एल्डिहाइड नहीं आ रहा है, समझिए आपका आंसर गलत है, तो भूल के लग रहा है तो याद रखिएगा किसका काम क्या है। दोनों में क्या है? रिडक्शंस। दोनों में आपको निकालना है, आपको क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बनाना होगा। अल्डोल का काम क्या है? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो आपका रिएक्शन क्या करेगा? डबल प्रोडक्ट देगा, चाहे वो अल्डोल हो या क्रॉस अल्डोल हो। कैनिजारो का हमारा काम क्या था? एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और वो आपका सेल्फ ऑक्सीडाइज करेगा और रिड्यूस भी करेगा, और कैनिजारो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप के लिए ही काम करता है। आई नो मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, बट टाइम बहुत कम है तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना इसके लिए। नेक्स्ट कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसको कहीं कहीं पे इलेक्ट्रोलिसिस भी लिखा हुआ है, ओके? जिसको हम क्या बोलते हैं? डी कार्बो ऑक्साइलेशन। डी मतलब निकालना, किसको? कार्बन को और ऑक्सीजन को। लास्ट वन इज HVZ, हेल वोल्हार्ट जेलिंस्काई रिएक्शन। सबका डिटेल्स आते हैं। पहला क्या था हमारा? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स पे। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पे हम क्या बताए? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक HCl को हटा करके बाहर आपका बन गया एल्डिहाइड्स। बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड्स, क्लियर? सेकेंड वन नाइट्राइल ग्रुप है, डायवल डाल दिए, बन गया आपका एल्डिहाइड्स। आप यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड भी डाल सकते हो, SnCl2 वाला। SnCl2 पढ़े ना, SnCl2 प्लस HCl जो इमीन बनाएगा, और इमीन के थ्रू भी वो भी आपका आंसर सही होगा। आप उससे भी लिख सकते हो, या फिर AlHIBu का होल 2। तीनों का मतलब सेम ही है, तीनों आपका स्टेफन रिडक्शन या रिएक्शन दोनों होता है, वो उसमें आएगा वो। थर्ड क्या हमारा? इटार्ड रिएक्शंस, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड in the presence of carbon disulfide to form intermediates which on hydrolysis to give benzaldehyde। इसको आपको वर्ड में भी लिखना पड़ेगा, ओके? मैं फिर से बोल दे रहा हूं। when मिथाइल बेंजीन या फिर टॉल्विन जो लिखिए आप, when टॉल्विन is react with or treated with क्रोमाइल क्लोराइड in the presence of carbon disulfide, नाम याद नहीं रहेगा तो फॉर्मूला को ही लिख दीजिएगा। treated with CrO2Cl2/CS2 या फिर क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड्स टू फॉर्म इंटरमीडिएट, जिसको हम दिखा नहीं रहे, वो दिखाने में गलती हो सकता है, इसलिए टू फॉर्म इंटरमीडिएट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव बेंजल्डिहाइड्स। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन। रिडक्शन में बताया ना, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज
रिडक्शंस। तो अगर ZnHg जिंक अमलगम के साथ होगा तो क्लेमेंसन, और NH2NH2 होगा तो भेड़िया, उल्फ किस्नर रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अल्लोल कंडेंसेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट। अल्लोल में एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। द कार्बोनाइल ग्रुप्स मतलब द एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स मस्ट हैव वन अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी आपका बनेगा, और ये डबल प्रोडक्ट देगा। एल्डिहाइड के थ्रू बनेगा तो इंटरमीडिएट होगा अल्डोल, और कीटोन के थ्रू बनेगा तो इंटरमीडिएट होगा कीटोल। बट द फाइनल प्रोडक्ट इज अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, चाहे वो एल्डिहाइड से हो या कीटोन से हो। कोई कीटोल कंडेंसेशन मत लिख दीजिएगा। ओके, जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल, करते क्या रिएक्शन में, डबल बताया ना, इसके बैलेंसिंग लिस्ट को मैंने 2 बार लिखा है, एल्डिहाइड ग्रुप को 2 बार, तो इसका एक H यहां चला गया, तो डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर पे आ गया है OH, ये CH इसके साथ था, इस पे क्या बचा सिर्फ CH2 देन CHO। क्या नाम हो गया इसका, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ओके, अब ये मेरा अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, अगर हम हिट करेंगे तो हिट करने से मेरा पानी क्या होगा, इवेपोरेट करेगा ना, तो यहां से OH निकला, तो ये कार्बन हो गया मेरे लिए अल्फा कार्बन, और ये दोनों बीटा कार्बन। और हमें पता है कि बीटा कार्बन पे 2 डिग्री में आसानी से हाइड्रोजन रिमूव होता है, इससे हम लोग पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, और स्टैटजेफ रूल्स के अकॉर्डिंग 2 डिग्री हम लोग आसानी से निकाल देंगे। तो यहां से H, यहां से OH, H2 बाहर, बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ये बन गया ब्यूट 2 इन अल। ठीक है, नेक्स्ट वही था मेरा, क्रॉस अल्डोल में भी सेम होगा, बस यहाँ पे 2 कार्बन की जगह पे हम 3 कार्बन ले सकते हैं, या फिर कीटोन ग्रुप ले सकते हैं, बट हमेशा अल्फा से ही निकालेगा, और अल्फा पे ही हम लोग को वहां पे ऐड भी करते हैं, बस ये बात पे ध्यान देना आप लोग को। नेक्स्ट कैनिजारो रिएक्शंस, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन है, एक मिथेनॉल, दूसरा बेंजल्डिहाइड। तो उसमें क्या होगा, एक आपका करेगा सेल्फ रिडक्शन और दूसरा सेल्फ ऑक्सीडेशन, और ये हमेशा कंसंट्रेटेड अल्कली बेस के साथ होगा, जैसे कि NaOH या फिर KOH। अगर हम ले रहे हैं एल्डिहाइड्स, मिथेनॉल, मिथेनॉल को एल्डिहाइड रिड्यूस हो तो क्या बनाएगा, अल्कोहल, तो मिथेनॉल से मिथेनॉल, और इसमें क्या बन जाएगा, सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, एक कार्बन का सॉल्ट। जैसे कि अरे एक कार्बन है तो सोडियम फॉर्मेट, अगर 2 कार्बन रहता तो एसीटेट हो जाता, क्योंकि एक फॉर्म बोलते पर 2 कार्बन होगा मतलब अल्फा हाइड्रोजन आएगा, 2 कार्बन पॉसिबल नहीं था। सेकेंड, इसमें एक बेंजल डिहाइड होता है, तो बेंजल डिहाइड से क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, और सेकेंड वन इज सोडियम या पोटेशियम बेंजोनोएट। क्लियर, ये था ये। उसके बाद नेक्स्ट कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको बोलते हैं डी कार्बो ऑक्साइलेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को आप सोडियम से रिएक्ट करा दीजिए, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जो आपका सॉल्ट बन गया RCOONA, उसमें डाल दीजिए आप सोडा लाइम NaOH एंड CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड्स। तो मेरा पूरा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, और आपका अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें भी हमारा अल्केन का फॉर्मेशन होता है, वो भी 1 कार्बन लेस, याद रखिएगा 1 कार्बन लेस। और लास्ट वन इज हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। अब ये बताइए, क्या ब्रोमीन का कैपेसिटी है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को निकाल दे, इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ब्रोमीन का कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ से H को निकाल सके, इसलिए ब्रोमीन इस पे अटैक ना करके अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करता है। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br, HBr बाहर और Br इस पे आकर के ऐड हो जाएगा। तो ये था मेरा इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है उस पे आते हैं, वो है हमारा अमीन्स। अमीन्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बाद फिर हम बात करेंगे कन्वर्जन्स पे। तो वहां पे अमीन्स में हमारा ऐसे तो नेम रिएक्शन बहुत सारा है, जैसे कि गैब्रियल फेतालिमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस, कार्बालामाइन रिएक्शन एंड आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग इसको। सैंडमेयर्स भी है, गाइटरमैन भी है, बल्स-सिचमैन भी है, एजोडाइट टेस्ट भी है, डाइजेशन रिएक्शंस भी है, फिर आपका असाइलेशन भी है, हिंसबर्ग रिएजेंट भी है। तो बहुत सारा है, बट मेरा मेनली जो इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन, जो डायरेक्टली आता है ना, राइट शॉर्ट नोट्स या नेम रिएक्शन, तो सिर्फ आपको 2 ही आने वाला है। और गैब्रियल फेतालिमाइड से अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13.12, ठीक है, 13.12 जरूर पढ़िएगा। व्हाई गैब्रियल फेतालिमाइड सिंथेसिस कैन नॉट प्रिपेयर्ड एरोमेटिक अमीन्स।
हम लोग इससे एरोमेटिक एमिन्स क्यों नहीं बना सकते हैं, उसका रीजन लिखा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, न्यूक्लियोफाइल्स ये क्या है वहाँ क्लियरली बुक में मेंशन किया हुआ है। तो उस चीज को आप देख लीजिएगा एक्सरसाइज के 13.12 क्वेश्चन को इस चीज के लिए स्पेशली, ठीक है। देन होपमैन ब्रोमाइड, इसका मेनली काम है 1 कार्बन लेस अमीन्स बनाने का। तो अमाइड ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ क्या कराएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH या फिर KOH भी इसके जगह पे आपको मिल सकता है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ। तो हमारा ये बीच का सीडर बॉन्ड O पूरा गायब हो जाएगा, बन जाएगा RNH2। देन ये सब मेरा हो गया बाय प्रोडक्ट, क्या NaBr प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और सेकेंड वन इज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको केमिकल टेस्ट में भी यूज होता है, कार्बन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसको हम लोग कंप्लीट द फॉलोइंग्स में भी यूज करते हैं, या फिर आइडेंटिफाई A, B एंड C में भी इसका यूज बहुत है। अमीन्स रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH टू फॉर्म RNC, KCl और H2O। और ये सिर्फ प्राइमरी अमीन्स में काम करेगा, वो एल्फेटिक हो या एरोमेटिक हो, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो और ये बाकी जो रेस्ट ऑफ द रिएक्शन है वो आपको सिर्फ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में यूज होंगे, या फिर आइडेंटिफाई A, B एंड C में इन सब का यूज करेंगे। और सारे का सारा रिएक्शन मेरा डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है, क्लियर। अब हम आते हैं अपने कन्वर्जन पे, कि हमारा कन्वर्जन जो है वो नेम रिएक्शन से क्या से रिलेट करता है। अगर हम नेम रिएक्शन याद कर लेते हैं सारा, तो क्या हमारा कन्वर्जन बनेगा? जी हाँ, आपका 90% कन्वर्जेंस नेम रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है। और हाँ, जिस जिस रिएक्शन पे मैंने मार्क किया, राइट टिक किया हुआ है, उस नेम रिएक्शन को आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस बार के एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड तीनों के लिए। ओके, अब हम आते हैं अपने कन्वर्जेंस पे। आते हैं अपने टॉपिक पे, कन्वर्जेंस। कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स, स्कूल टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स या फिर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा, इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्योंकि इस सारे क्वेश्चंस में नोटिस कीजिए कितने आपके नेम रिएक्शन से बनने वाले क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोपेन टू प्रोपेन टू ऑल। सिंपली आपको एल्कीन में क्या ऐड करना है, डबल बॉन्ड है ना, वाटर ऐड कर दीजिएगा, मार्कोव-निकोव रूल्स, प्रोपेन टू ऑल खत्म। सेकेंड वन इज इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन से रिएक्शन यूज करेंगे आप इसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो मैंने भी पहले लिखा था, एक बार में बन जाएगा। सेकेंड क्या है, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर में CH2Cl है, तो आपको CH2Cl से चेंज करना है किसमें, CH2OH में। आंख बंद करके KOH लिख दीजिएगा, KCl बाहर, OH ऐड हो जाएगा। थर्ड वन इज एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, कौन सी रिएक्शन है हमारा, सैंडमेयर्स, आपको नेम याद है तो आसानी से बन जाएगा। 2 क्लोरो ब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, यहाँ टोटल कार्बन कितना है 4, और यहाँ पे 6 और 2 मिथाइल, टोटल 8, 4 का 8 डबल कर रहा है, कौन सी रिएक्शन होगा, ओड्स, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप है नहीं इसलिए हम यहाँ पे एल्डोल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रोपेनोन टू प्रोपेन, सेम कार्बन होना चाहिए, कोई भी ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन से अल्किन बनाना है तो आपके पास 2 रिएक्शन है, इसमें आप 2 को यूज कर सकते हैं, या तो क्लेमेंसन या फिर उल्फ किस्नर, दोनों आपका क्या है, रिडक्शन है, तो किसी को भी यूज कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इथेनॉल से ब्यूटेनॉल और इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये अब दोनों में आपको यूज कर देना है अल्डोल कंडेंसेशन। और ये कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार देखने मिल जाएगा ये, और आपका स्पेशली ये एंड ये आपको अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर में भर भर के ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, फिर बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड्स, कौन सी रिएक्शन हो गई है हमारा, रोजेनमंड रिडक्शन। नेक्स्ट, बेंजीन से एनिलीन बनाना है,
तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहले आप बेंजीन में इसको कर दीजिएगा, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के थ्रू भी आप इसमें डाल सकते हो, वहां पे अमोनिया बन जाएगा नहीं। या फिर बेंजीन से बना दीजिए पहले नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन बनाने के बाद कर दीजिएगा उसका रिडक्शन। तो नाइट्रोबेंजीन में कर देंगे रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बन जाएगा आपका एनिलीन, जो कि आप अमीन चैप्टर में पहला प्रिपरेशन पढ़े होंगे एनिलीन्स का, अमीन का। क्लियर? तो ये था हमारा कुछ कन्वर्जन्स जो आपका सिंपल डायरेक्टली नेम रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए कन्वर्जन के लिए भी पैनिक नहीं होना, आपका नेम रिएक्शन याद है तो आपको मैक्सिमम बन जाएगा ऐसे। क्लियर? और इससे आइडेंटिफाई भी बहुत सारा आ जाएगा आपको, ए से बी, बी से सी, उसमें भी आधा दिया रहेगा, उसमें भी बहुत सारा चीज नेम रिएक्शंस से रिलेटेड होगा। तो नेम रिएक्शंस, और हाँ, अमीन्स चैप्टर में डायजोनियम सॉल्ट का टॉपिक को स्पेशली ध्यान से देखिएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोग किसी और टॉपिक का भी वीडियो चाहिए होगा तो जरूर मेरे को मैसेज में, कमेंट्स में जरूर बोलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने लोग को चैनल हो सके ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके और आपके सभी फ्रेंड्स के काम आ सके। और सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।